ask sir, point I'm of coming to order this, on sir. the safety bill, Sir, only- not any other issue. Okay, Please, okay. no. This- Please, माननीय Sir, मंत्री, sir. माननीय मंत्री जी, please, धन्यवाद sorry, माननीय please, सभापति महोदय। please continue, मैंने जब please continue. कल अपनी प्रारंभिक टिप्पणी Nothing में is going on निवेदन record, किया था please, please, कि please, भारत में please, please, please. I have to follow rules. दुनिया के Both of us, सबसे both of us have to follow rules. के लिए विशेष अधिकार है क्या? Please, both of us have to follow rules of the land, rules of the house. Journalists also should follow. Please, please. माननीय आनंद जी, please. माननीय आनंद जी कुछ कह रहे हैं। Thing needs more clarity कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठता है, कोई भी माननीय सदस्य नियमावली के उस पर उठाता है, मेरी समझ में उस पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। कहीं ये नहीं है कि जो विषय चर्चा में हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसी भी विषय पे आ सकता है, ये नियम है। और दूसरा सर, उससे ऊपर माननीय सभापति महोदय, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर संविधान के तहत आता है, यह अनिवार्य हो जाता है कि उसको सुना जाए। जो भी पीठ का आदेश है, जो भी आपका निर्णय है, वो सर्वमान्य होता है, निर्णय आपको लेना है। माननीय आनंद जी, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं और मैं ये रूल्स भी आपको कहे तो कोट कर दूं और दिखा दूं अनेक रूलिंग कि जो बिजनेस हाउस के सामने है उसी पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठ सकता है। दिस इज आई हैव नॉट नथिंग ओवरराइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज प्लीज Sir, प्लीज absence of Mr. Elamaran Karim is a relevant issue. प्लीज नो 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 सॉरी सॉरी प्लीज माननीय मंत्री प्लीज माननीय सभापति महोदय, सॉरी 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 आपका धन्यवाद करते हुए पुनः मुझे Nothing. अनुमति बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। Nothing is going on record. I request you to. जैसा मैंने Nothing is कल going on अपनी प्रारंभिक record. टिप्पणी Sorry, करते हुए कहा था sorry. Nothing कि is going दुनिया on में record मध्यम now. श्रेणी और बड़े बांधों की श्रृंखला में सर्वाधिक बांध जो है वो चीन में है, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर हम भारत में। जैसा मैंने कल इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे 25% बांध ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई। हालांकि दुनिया में बांधों की उम्र के साथ में उसके रखरखाव और मेंटेन अगर ठीक से किया जाए तो उसकी सुदृढ़ता को लेकर के कहीं कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ भारत में I have already clarified. हमारे 90% से ज्यादा बांध ऐसे हैं जो इंटरस्टेट रिवर्स पर Point बने of हुए हैं order on this subject, sir. और इंटरस्टेट रिवर्स पर बने होने के कारण से हम सब जैसा जानते हैं कि बांध यदि कोई टूटता है I have already told. या एकाएक यदि बांध में पानी प्रवाहित किया जाता है, जल छोड़ना पड़ता है, तो उसका प्रभाव नीचे डाउनस्ट्रीम में आने वाले सारे क्षेत्र पर, विभिन्न स्टेट्स पर और न केवल मानव पर अपितु पूरी कंप्लीट फ्लोरा एंड रिवराइन स्ट्रक्चर पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में निश्चित ही बांधों की सुरक्षा और उचित रखरखाव का मुद्दा वो अंतर्राज्यीय विषय बनता है। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय जल आयोग ने अब तक जो बांधों की विफलता देश में हुई है, ऐसी रजिस्टर्ड घटनाएं वो लगभग 42 के आसपास है। एक अभी हाल ही में अन्नामला बांध, I am on my leg, please, please. I'll just read the rulings on this point of order. आप सब्जेक्ट कोई और है, सब्जेक्ट कुछ और उठा रहे हैं। Point of order, I'm quoting. A point of order should concern a matter which is immediately before the House and not a matter discussed earlier. Please, I am on the. On 14th March, it has already discussion started yesterday, sir. On 14th March 1985, in the course of a discussion on the handloom, I can read details. This is the rule which I have already quoted and explained you. Please keep mum. Please continue. माननीय सभापति महोदय धन्यवाद। 1979 में गुजरात के मोरबी में हुए बांध टूटने की घटना जिसमें हजारों लोगों का जीवन चला गया था, तब से लेकर के अभी जो हाल ही में आंध्र प्रदेश में पिछले महीने में जो घटना हुई है, तब तक ऐसी 42 घटनाएं हैं जिनमें करोड़ों रुपए का जो है जान माल का नुकसान और लाखों कई सारे लोगों के जीवन का क्षति हुई है। और जैसा मैंने निवेदन किया कि क्योंकि बांध टूटने का प्रभाव
केवल मनुष्यों पर ही नहीं, कंप्लीट रिवराइन स्ट्रक्चर पर पड़ता है। प्लीज कंटिन्यू। ऐसे में बांधों की सुरक्षा निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद सुनते हैं, इसके बाद में फिर माननीय सभापति महोदय, लेट हिम कंप्लीट द बिल में मूव। आप उसके बाद बांधों की सुरक्षा की महत्ता को देखते हुए और जैसा मैंने कहा, क्योंकि 92% बांध हमारे इंटरस्टेट रिवर स्ट्रक्चर्स पर बने हुए हैं, रिवर बेसिन्स पर बने हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जो 1982 से लेकर के आज 40 साल बीत जाने के बाद में भी, जब 1979 में मोरबी का बांध टूटने के बाद में जो पहली कमेटी बनी थी, तब से लेकर के आज तक 40 साल से लगातार देश में एक बांधों की सुरक्षा का एक नेशनल लेवल प्रोटोकॉल बने, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका संबंध देश के प्रत्येक नागरिक से है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर 40 साल से देश में विचार हो रहा है, उस विषय को समाप्त होने दिया जाए, उस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि पिछले इतने वर्षों से बांध टूटने की घटना का, बांधों की रखरखाव का ठीक से प्रोटोकॉल न होने के कारण से इस बीच के कालखंड में यदि एक भी बांध टूटा है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम इस एक्ट पर आज यहाँ, इस बिल पर आज यहाँ चर्चा करें, जिसे लोकसभा ने 2 साल पहले पारित कर दिया है। मैं आज अपनी बात क्या समाप्त करूं उससे पहले एक विषय रखना चाहता हूं कि आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज। Now you can sit comfortably. मैंने अपने प्रारंभिक टिप्पणियों में यह बात कही है कि बांधों की महत्ता भी है, बांधों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह केवल बांध टूटने का भी विषय नहीं है, अभी तो बांध में ऐसा है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं मोशन मूव, उनको 235 मोशन रूल 9 पढ़ना There are चाहिए two amendments. कि किसी भी सदस्य को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। ये संसदीय तरीका नहीं है सर, इनको बैठाया जाए। मैं इनको There are two माननीय amendments. सभापति महोदय, धन्यवाद करना चाहता हूं and Sri Tiruchu Siva for reference of the dam safety bill 2019 has passed by केवल Lok विषय Sabha बांध to select टूटने committee of से ही Rajya नहीं है। Sabha. Members may move their I amendments am at not this yielding, stage sir, without please. any speech. You have moved, na? Your मैं हम switch हो गई। मैंने Mr. कहा कि Vai को- केवल बांध टूटने का विषय नहीं है, Mr. Vai बांध को are you में moving पानी your छोड़ दिया जाए, amendment? उसके कारण से भी Mr. ये Vai को समस्या उत्पन्न होती है absent? और उसके कारण से जान माल का खतरा बनता है, तो उसकी भी चिंता जो है इस सदन को निश्चित रूप से करनी चाहिए। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों की जानकारी के क्लैरिटी के लिए कि इस बिल के माध्यम से न हम बांधों पर स्वामित्व लेना चाहते हैं, न बांध के पानी पर अपना अधिकार लेना चाहते हैं, न उससे आने वाली बिजली पर हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं, न उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर अपना अधिकार लेना चाहते हैं। इस बिल को लाने का हेतु केवल और केवल इतना है कि देश में बांधों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई न एक ऐसी व्यवस्था देश भर में बननी चाहिए, एक इकोसिस्टम ऐसा बनना चाहिए ताकि आने वाले समय में, क्योंकि बांध का टूटना या बांध में एकाएक पानी छोड़ने के कारण से जो जान माल का खतरा होता है वो तो निश्चित रूप से होता ही है, पूरे एक राष्ट्रीय शर्म का विषय यह बनता है। ऐसी परिस्थितियां देश में पैदा न हो, इसलिए इस बिल को पारित करना आवश्यक है। और मैं इसी भावना के साथ में माननीय सदस्यों को आग्रह करूंगा कि इस बिल को पुनः स्थापित करने की अनुमति जो है चेयर को प्रदान करें। धन्यवाद। Motion moved. There are two amendments by